2014 इलेक्शन के पहले मोदी जी जब पहली बार बनारस में गए थे तो वो बोले थे क्या कि हमें माँ गंगा ने बुलाया है। और तब से लेके आज तक मोदी जी बनारस से ही इलेक्शन लड़ते हैं और जीतते भी आ रहे हैं। ये बनारस को हिंदुओं के लिए सबसे पवित्र स्थान में से एक माना गया है, जो कि माँ गंगा के किनारे तट पर बसा हुआ एक शहर है। और ये बनारस सदियों पुराना शहर है। 80 घाट से लेकर प्राचीन मंदिरों के इतिहास को बनारस हमेशा ही अपने गोद में समेटे हुए रहा। लेकिन अब बनारस के इतिहास को और बनारस के अनोखे दृश्य को बदला जा रहा है। डेवलपमेंट के नाम पर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जब बनाया जा रहा था बनारस में, तब भी वहाँ के लोग बहुत ज्यादा विरोध किए थे, क्योंकि उस कॉरिडोर के चलते बहुतों का घर टूट गया था। वहाँ ऐसा घर है बनारस में कि हर एक घर में एक छोटा सा मंदिर होता है। उस सबको इस कॉरिडोर बनाने के चलते तोड़ दिया गया था और इसलिए वहाँ के लोग विरोध भी कर रहे थे। बनारस के लोग बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि डेवलपमेंट के नाम पर वहाँ के मंदिरों को खंडित किया जाए, वहाँ के इतिहास को बदला जाए। और इसके चलते ही बनारस के लोग हमेशा ही विरोध प्रदर्शन करते रहते हैं। और इसीलिए अब मणिकर्णिका घाट का बारी आ गया है। अब बहुत सारे वीडियो क्लिप्स में देख रहे होंगे आजकल बहुत सारे मूर्तियों को वहाँ तोड़ दिया गया है। कुछ मूर्तियां तो गंगा जी में चली गई। 1791 में देवी अहिल्याबाई होलकर ने जिस प्राचीन घाट को रिस्टोर किया था, वहाँ आज बुलडोजर को चलाकर वहाँ के कलाकृतियों को नष्ट किया जा रहा है। दुनिया के अन्य देशों में लोग अपने इतिहास को बनाए रखने के लिए क्या क्या नहीं करते हैं। स्वीडन में 113 साल पुराना एक चर्च था, जिसके आसपास में आयरन ओर का माइनिंग हो रहा था और उस माइनिंग के चलते वहाँ के जमीन थोड़ा अनस्टेबल हो गया था और वो चर्च था जो लकड़ी से बना हुआ था, तो चर्च कभी भी गिर सकता था। इसलिए वहाँ का सरकार उस चर्च को डिमोलिश करने का नहीं सोचा, बल्कि उस चर्च को वहाँ से थोड़ा दूरी पर लगभग 5-6 किलोमीटर की दूरी पर शिफ्ट करने का प्लान बनाया। अब 40 मीटर के आसपास चर्च का चौड़ाई था, इसको शिफ्ट करना भी बहुत टफ काम था। तो इसके लिए पहले चौड़ा रोड बनाया गया, बीच में जो भी ब्रिज जैसा था सबको हटाया गया और फिर हैवी जैक्स और सपोर्टिंग बीम, जिसमें कि बहुत सारा चक्का लगा हुआ था, उसके हेल्प से इस चर्च को वहाँ से हटाकर दूसरे स्थान पर रखा गया, ताकि जो लोग भी चर्च को विजिट करने आते हैं उनके धर्म के साथ कोई खिलवाड़ नहीं किया जाए। सरकार को भले ही इसमें पैसा खर्च हुआ, लेकिन अपने इतिहास को तो संजोए रखा। डेवलपमेंट के नाम पर तोड़फोड़ करना आम बात हो गया हमारे देश में। और जब जनता विरोध करेगा इसका, तो न्यूज चैनल में चला दिया जाएगा कि इसका क्या क्या फायदा है बनारस के लोगों को। सेम उसी तरीके से जैसे कि न्यूज में चलाया गया था कि अरावली है इसलिए दिल्ली में पोल्यूशन है, अरावली कटेगा तो दिल्ली का पोल्यूशन कम हो जाएगा, मतलब अरावली को काटने का फायदा बता दिया गया। आप कुमुद रंजन ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें इस तरह के और भी वीडियोज देखने के लिए।